हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फूड मैजिक यूनिक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 4 से 5 आलू उबाल के रख लिए हैं, थोड़ी सी हरी मटर ले लिए हैं और थोड़ा सा हमने मोज़रेला चीज़ लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरी धनिया। मोज़रेला चीज़ की जगह आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको हम एक साइड रखते हैं। अब हम बनाने के लिए टाकोस को बनाएंगे, उसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो पहले आटे को अच्छे से छान लेते हैं। गेहूं के आटा की जगह आप मैदा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो गेहूं का आटा सबसे बढ़िया होता है। इसमें थोड़ा सा हमने नमक मिला लिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब सादा पानी से इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। जैसे कि हमें रोटी इसका बनाना है, तो उसी तरह से सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम आटा को गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए, आटे को हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। तब तक के लिए टाकोस के लिए हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो अब हमने गैस पे रख दिया है एक भगोना छोटा सा, उसमें 1 गिलास पानी रख देते हैं उबलने के लिए। और इसी में जो हरी मटर हमने लिया है, इसको बॉयल करेंगे। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि मटर को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है। तो इसे हम बॉयल कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो चूँकि हरी ताज़ा मटर है, तो 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो हम एक तोड़ करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, मटर बहुत अच्छे से मसल चुके हैं, तो हो गए हैं मटर। अब इसको हम छान लेते हैं। अब चम्मच की मदद से इसे हम मैश कर लेंगे, क्योंकि मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये आराम से मैश हो जाते हैं। तो ये देखिए, मटर को मैश कर लिया। अब आलू को हमने पहले से ही उबाल करके तैयार किया था, तो अब आलू को भी मैश करके इसी में डाल लेते हैं। तो आलू को इस तरह से हम ग्रेटर पे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बारीक हो इसके लिए हमने ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। तो आलू और मटर को मैश करके हम साइड में रखते हैं। तब तक के लिए इसके लिए एक बढ़िया सा चटपटा हम तड़का तैयार करेंगे। तो गैस पे हमने एक तड़का पैन रख दिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल करके तेल गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। अब उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, क्योंकि हम मटर का रेसिपी बना रहे हैं, तो उसमें हींग बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देता है। तो उसमें हम हींग डाल देते हैं 2 पिंच। और इसी के साथ इसमें अदरक और हरी मिर्च को कूट करके ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। तो इनको अच्छे से भून लेते हैं। अब गैस को करेंगे बंद और तड़के को हम मिक्स कर लेंगे। आलू और मटर को जो मैश करके रखा है उसमें अच्छे से मिला करके मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फटाफट पहले मिक्स करते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसमें कुछ बेसिक मसाले हम ऐड करेंगे। तो हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। अब डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च और अदरक ही डाला है, चूँकि हमारे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसे थोड़ा कम तीखा रख रहे हैं। तो हमारा स्टफिंग भी तैयार है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब चलते हैं डो की तरफ। तो देखते हैं। तो देखिए, जो हमने आटा लगा करके रखा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो एक बार इसे और हम मसलते हुए तैयार कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट करके तैयार करते हैं। तो हमें जितनी बड़ी साइज़ की रोटी बनाना है उतनी ही साइज़ की हम लोइयाँ काटेंगे। तो इतने आटे में 5 से 7 हमारी लोइयाँ बन करके तैयार है। तो एक लोई को हम लेते हैं, अच्छे से गोल बना करके रख लेते हैं। इसी तरह से सभी लोइयों को गोल गोल करके रख लेंगे।
तो अब एक लोई लेते हुए सूखा आटा लगाएंगे और अच्छे से इसे बेल करके तैयार करेंगे। तो देखिए हमने मीडियम रोटी के साइज़ में इसे बना करके तैयार कर लिया है। तो अब इसे प्लेट पर रखेंगे। इसे बहुत ना तो मोटा और ना ही बहुत पतला हमने बेला है, नॉर्मल रोटी के जैसे बेला है। और इसी तरह से सभी रोटियां हम बेल करके तैयार कर लेंगे पहले। तो रोटियों को हमने बेल करके तैयार कर लिया। अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो गैस को ऑन करते हुए उस पर एक तवा रख दिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। तवा पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके चेक करते हैं कि तवा गर्म है कि नहीं। तो तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आंच को धीमी करते हुए इस पर एक रोटी डाल देंगे तवे पे। रोटी को सेकते समय सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि रोटी हमको दोनों तरफ से हल्का हल्का ही सेकना है। जैसे रोटी खाने के लिए हम अच्छे से सेकते हैं, बिल्कुल उस तरीके से नहीं सेकना है। अध पका रोटी ही हम सेकेंगे, क्योंकि बाद में इसे फिर से हम सेकेंगे। तो दोनों तरफ से हमने हल्का हल्का इसे सेकना है। रोटी को बिल्कुल नहीं फुलाना है। तो देखिए आधा पक्का है, आधा कच्चा है रोटी। अब इसे हम उतार लेते हैं और इसी तरीके से एक एक करके सभी रोटियों को सेक लेंगे, क्योंकि अधपका रोटी ही चाहिए। तो ये देखिए सारी रोटियां सेक करके हमने तैयार कर लिया है। ये रोटी पूरी तरह से नहीं सेकी है। तो अब चलते हैं इसे हम सजाने के लिए। तो एक रोटी लेते हैं, उस पर हम लगा देंगे केचप। केचप के जगह आप तीखी चटनी, मीठी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन केचप बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। मेयोनीज भी आप लगा सकते हो, आपको जो चॉइस हो वो इस पर लगा सकते हो। तो हमने एक बड़ा चम्मच इस पर केचप लगा दिया। अच्छे से इसको फैला लिया। अब जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखा है उसे एक साइड फैलाएंगे अच्छे से। सिर्फ एक साइड लगाना है, एक साइड ऐसे खाली रहने देंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे चम्मच से। अब क्या करेंगे, ऊपर से इस पर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, तो इसे हम मोज़रेला चीज़ से ऊपर से सजा देते हैं। अब इसे फोल्ड करके सेट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही चटपटा स्पाइसी टाकोज है, काफ़ी पसंद आता है बच्चों को। तो चलिए इसी तरह से सारे टाकोज हम भर करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम बीच में आपको ध्यान दिला देते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए हमने सारे टाकोज को भर करके तैयार कर लिया है। अब हमने तवा को फिर से गर्म किया, उस पर 1 चम्मच बटर और 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया। घी को अच्छे से फैला लेते हैं और एक एक करके इसी पे हम सारे टाकोज को सेकेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखेंगे, जिससे कि बढ़िया क्रिस्पी सेक करके तैयार हो। क्रिस्पी सेकने के लिए धीमी आंच पे सेकना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अंदर से पक भी जाएंगी रोटियां, क्योंकि रोटियों को हमने आधा ही पकाया था। अब इसे अच्छे से सेक करके एकदम क्रिस्पी पका लेंगे। एक तरफ से हल्का सा ब्राउन हो चुका है तो हमने पलट दिया। देखिए चिमटे से पकड़ के बीच वाले हिस्से को अच्छे से सेक लेंगे और दोनों तरफ से अच्छा कलर आ जाए, इसके लिए हम बढ़िया से सेकेंगे। तो ये देखिए एक बैच बिल्कुल ही बढ़िया क्रिस्पी तैयार हो चुका है। तो इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी देखने में लग रहा है। इसी तरह से दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे सेक करके। इस नाश्ते को आप लंच में बना लीजिए, बच्चों को टिफ़िन में बना करके दीजिए या फिर सुबह के नाश्ते में बनाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। और इस तरह से आप बच्चों को हेल्दी चीज़ भी खिला सकती हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो मोज़रेला चीज़ हमने डाला है वो बहुत ही अच्छे से पिघला है और बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो हमारे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है।